आप लोगों ने एप्लीकेशन पे अधिकतर सारे वीडियो देख लिए होंगे, जितना भी जो भी सीईटी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब आगे एक टॉपिक और बचा हुआ आपका स्टैटिक्स, सांख्यिकी और सूचकांक, जो आपके सिलेबस में लास्ट पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, अपन सीखते हैं देखो नई चीजों को। और सांख्यिकी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर बार क्वेश्चन आते भी है भाई यहां से। सांख्यिकी में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है डेटा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई किसे कहते हैं डेटा, हिंदी में अगर बात करेंगे तो आंकड़ा, ठीक है कि नहीं? तो आंकड़े किसे कहते हैं? आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो देखिए एक बार सोचिए सबके सब, किसे कहेंगे डेटा? और डेटा कितने प्रकार के होंगे, डेटा का किस प्रकार से स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में यूज होगा, सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो मैं बता ही दे रहा हूं, देखो ध्यान दो। डेटा जैसे मैं किसी से पूछूं भाई आप कहाँ जाके आए हो, क्या करके आए हो, सही है कि नहीं? अगर ऑफलाइन बेच में मान लो या कैसे मान लो, एक फर्स्ट स्टूडेंट मुझे ये कह रहा है कि सर मैं मार्केट जाके आया, अभी जब आप ऑफलाइन क्लास का इंटरवल आया तो मैं मार्केट जाके आया और मैं पेन लेके आया, सही है कि नहीं? ठीक है, एक स्टूडेंट तो ये कहा। सेकंड स्टूडेंट ने मुझे ये कह दिया कि सर मैं भी मार्केट जाके आया, ठीक है, लेकिन मैं 3 पेन लेके आया। तो इंफॉर्मेशन कौन सी सटीक है, पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी में डेटा है। यहां पे देखो पेन तो ये भी लेके आया, लेकिन पेन ये भी लेके आया, लेकिन अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये लेके आया कि ये पेन ये कितने लेके आया, 1 लेके आया या गोली दे रहा है, सही है कि नहीं, या 5 लेके आया। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टूडेंट जो ये कह रहा है कि सर मैं 3 पेन खरीद के लाया, सही है, तो जिस भी इंफॉर्मेशन में डेटा इंक्लूड हो जाता है वो इंफॉर्मेशन सटीक हो जाती है, सही है, और पूरी 100% सटीक हो जाती है, अपन यूं कुछ कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो डेटा क्या हो जाएंगे, वे सभी जो किसी भी सूचना को यथार्थता प्रदान करते हैं, सटीकता प्रदान करते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, डेटा हो जाएंगे, आंकड़े हो जाएंगे। अब आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं वो ध्यान देना। यहां पे डेटा आपके 2 प्रकार के, डेटा कितने प्रकार के हो जाएंगे भाई, 2 प्रकार के। एक अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको, प्राइमरी डेटा या फिर प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है, और दूसरा आता है आपके पास द्वितीयक आंकड़ा। अगर आप रीट वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे तो सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, लेकिन अगर आप सीईटी की बात करेंगे तो सीईटी में कहीं ना कहीं अभी पहली बार पेपर लगेगा 10+2 का, जिसमें सिलेबस में है किस टाइप का पैटर्न रहने वाला है वो भी अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई डिफिकल्ट होगा, मॉडरेट होगा, सही है, बिल्कुल इजी होगा, ठीक है। फिर भी अपन बिल्कुल बेसिक से हर बात को सीखते हैं। प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, सही है कि नहीं? देखो यहां पे समझना थोड़ी बातें आराम से, धीरे धीरे मैं कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन। एक स्टूडेंट या कोई भी फैकल्टी मानो, ठीक है, या फिर यहां पे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो जो अन्वेषक होता है, सही है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो डेटा कलेक्ट करने वाला है, सही है, वो स्टैटिक्स में क्या कहलाता है, अन्वेषक कहलाता है, ठीक है। अब समझना देखो आराम से, छोटी छोटी बातें। एक मेंबर या एक आदमी, ठीक है, किसी गांव में गया और वहां पे गांव में जाके, या फिर मैं इसको और भी अच्छे से अपने स्कूल लाइन से या एजुकेशन लाइन से कनेक्ट करूं, एक फैकल्टी सुबह सबसे पहले क्लास जो फर्स्ट बैच है उसमें गई और अटेंडेंस कलेक्ट करके लेके आएगी। भाई क्लास फर्स्ट में अटेंडेंस थे यहाँ पे 48 स्टूडेंट्स। आ रही है बात समझ में, ठीक है कि नहीं? ये बात हो रही है भाई मंडे की। फिर क्लास सेकंड में गए, वहां पर स्टूडेंट थे मान लो 55। ये सेम बात हो रही है भाई मंडे की, ठीक है कि नहीं? ये थोड़ा ध्यान देना, आप लोग सीखना दोनों में अंतर। अच्छा, फिर क्लास थर्ड में और ये अपीयर होते हैं, वहां भी डेटा करते हैं कलेक्ट, और वहां पर मान लो कुछ 80 स्टूडेंट्स आपके मंडे को प्रेजेंट थे, ठीक है। सेम की सेम यहाँ पे इस फैकल्टी का यही प्रोसेस है कि भाई डेली क्लास में जाना, अटेंडेंस लेना कि भाई कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर यही फैकल्टी या यही आपका इन्वेस्टिगेटर अन्वेषक है जाता है ट्यूसडे को, मंगलवार को अगर डेटा कलेक्ट करता है, तो क्लास फर्स्ट में ये स्ट्रेंथ हो गई भाई 60, क्लास सेकंड में ये स्ट्रेंथ हो गई 50, और क्लास थर्ड में यही स्ट्रेंथ मान लो कुछ 100 के समथिंग या 100 अबव हो गई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वीक में 7 दिन, तो 7 के 7 दिन, सही है कि नहीं? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास में प्रेजेंट जितने भी स्टूडेंट है उनकी संख्या चेंज होती रहती है।
आ रही है बात समझ में? तो इस टाइप के जो डेटा हैं वो क्या हो जाएंगे? प्राइमरी डेटा हो जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। सही है, वे सभी आंकड़े जो समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके पास प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, प्राइमरी डेटा कहलाएंगे। सही है कि नहीं? प्राथमिक आंकड़ों को बेसिकली दो पार्ट में आप लोगों ने कर दिया डिवाइड। प्राथमिक आंकड़ा पहला जो है, सही है कि नहीं, वो प्रत्यक्ष बोल सकते हो, प्रत्यक्ष आंकड़े, और दूसरा अप्रत्यक्ष आंकड़े। अप्रत्यक्ष आंकड़े बोल दो या फिर परोक्ष आंकड़े कह सकते हैं। अभी यहां भी बोलोगे कि सर ये दो टाइप कैसे हो गए, तो वो भी समझना सबके सब। अगर छोटे लेवल पे डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, सही है, तो वो आपके प्रत्यक्ष आंकड़े कहलाएंगे। कैसे, समझना थोड़ी बात। अगर मैं खुद 4 क्लास में जाके डेली का डेटा लूंगी, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष। मतलब अन्वेषक द्वारा स्वयं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके प्रत्यक्ष आंकड़े। सही है कि नहीं? किए जाते हैं, ये डायरेक्ट डेटा बोल सकते हो आप इनको इंग्लिश में। आई होगी बात समझ में? ठीक है। लेकिन जब यही बात बड़े लेवल पे आ जाए, बड़े लेवल का मतलब क्या हो गया? अब मुझे किसी गांव में या किसी टाउन में या किसी कस्बे में, सही है कि नहीं, मुझे ये करना है कलेक्ट की भाई यहां से 60 से प्लस कितने कैंडिडेट हैं, 60 से ज्यादा उम्र कितने व्यक्तियों की है। तो उसके लिए अगर मैं टीम बना दूं और मेरी टीम में कैंडिडेट हैं 20, तो जो 20 लोग मुझे इस टाउन की पूरी इंफॉर्मेशन लाके देंगे कि भाई सर इतने स्टूडेंट, इतने कैंडिडेट 60 प्लस हैं। सही है कि नहीं? तो 20 लोगों द्वारा जो डेटा मुझे मिल रहे हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट डेटा है, अप्रत्यक्ष आंकड़े हैं, परोक्ष आंकड़े हैं। आई होगी बात समझ में? समझ रहे हो सबके सब? अब ऐसे मत बोलना कि सर ये चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ये 100% होंगे। सही है कि नहीं? क्योंकि देखो यहां पे ऐसे मत बोलना कि सर चेंज नहीं हो सकते। 60 प्लस है, ठीक है, आज लेके आए मेरे पास टोटल किसी टाउन में मान लो कि 450 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 60 प्लस हैं, जो मेरी काउंटिंग में शामिल हुए इनके द्वारा। लेकिन जब मैंने सेकंड डे इनको वापस भेजा कि आप वापस लेके आओ कलेक्ट करके, तो हो सकता है कोई सलट जाए। आ रही होगी बात समझ में? ठीक है। या फिर कोई कहीं गया हुआ वो इंक्लूड हो जाए, तो ये मेरा डेटा चेंज हो सकता है। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, सही है। प्राइमरी कितने प्रकार का हो गया? प्राथमिक 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पहले अगर मैं इसी की बात कर लूं वापस, प्राइमरी आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा किसे कहेंगे? वे सभी आंकड़े जो समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होंगे, चेंज होंगे, सही है, वो क्या कहलाएंगे? आपके पास प्राथमिक आंकड़े। इसमें कितने प्रकार हो गए? 2। पहला प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा प्रत्यक्ष आंकड़ा और अप्रत्यक्ष आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा अन्वेषक द्वारा, मैथमेटिकल जो बुक्स में लैंग्वेज मिलती है वो बता दे रहा हूं, ये अपन ने बिल्कुल बेसिक लेवल पे सीख ली कि प्रत्यक्ष आंकड़ा किसी अन्वेषक द्वारा स्वयं आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े किसे कहेंगे? अन्वेषक खुद डेटा कलेक्ट नहीं करेगा, अपनी टीम के द्वारा जो डेटा कलेक्शन होगा वो सारे क्या कहलाएंगे? अप्रत्यक्ष और परोक्ष आंकड़े। दोनों का मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होगा। अब देखो द्वितीयक आंकड़े, तो अगर मैं सेम की सेम बात कहूं, प्राथमिक आंकड़े का प्राइमरी डेटा का जो बिल्कुल अपोजिट होगा, जो बिल्कुल विलोम होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? द्वितीयक आंकड़ा। मतलब वे सभी आंकड़े जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा, समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित ना हो, वो सभी डेटा, वो सभी आंकड़े परिवर्तित ना हो, क्या कहलाएंगे? आपके पास द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा कहलाएंगे। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ऐसे कौन से डेटा होते हैं? ठीक है, तो आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हो कि पानीपत का युद्ध इतनी सन को हुआ,
हल्दी घाटी का युद्ध इतनी सन को हुआ, तो वो डेटा फिक्स हो गया, वो डेटा आपका कभी भी चेंज नहीं होने वाला। श्रीमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म इतनी डेट को हुआ, या आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ इतनी है, तो वो कभी चेंज नहीं होगी। तो इस टाइप के जो डेटा हैं वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। आई होगी बात समझ में। इसमें भी कितने प्रकार होते हैं, दो। एक तो होता है प्रकाशित आंकड़े, और दूसरा मैं कह दूं अप्रकाशित आंकड़े। अप्रकाशित आंकड़े मैं वापस कह दे रहा हूं, दोनों का मान ही, प्रकाशित आंकड़ों का और अप्रकाशित आंकड़ों का मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अब कौन से होंगे इसमें वो ध्यान रखना। प्रकाशित आंकड़े किसी भी बुक की बात कर सकते हो, किताब की बात कर सकते हो, या न्यूज़पेपर की बात कर सकते हो, जो उसमें प्रकाशित हो चुके हैं, जो उसमें छप चुके हैं आंकड़े, सही है, जिनका मान कभी चेंज नहीं होने वाला, सही है, वो क्या हो जाएगा, प्रकाशित आंकड़े। जैसे कि इतनी डेट को इस कैंडिडेट को ये प्राइज मिला, ठीक है, तो वो जो डेट है प्राइज मिलने वाली वो कभी भी चेंज नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाशित आंकड़े। अप्रकाशित आंकड़ों का मतलब, ये थोड़ा सा अच्छे से और ध्यान देना, इसका मान भी समय स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। कोई भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, सही है, वो अपनी खोज करने के लिए कहीं ना कहीं गया हुआ है, ठीक है, और उसने किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी जगह पर कोई ऐसा डेटा कलेक्ट कर लिया जो अभी तक उसकी डायरी में ही है या उसके दिमाग में ही है कि भाई यहां पर ये है, या फिर जैसे मान लो कि कुछ भी बात कर लें कि कोई गया किसी एरिया में, ठीक है, और ये बताया कि कोयला यहां पर इतने एरिया में है, सही है कि नहीं, 500 स्क्वायर फीट में इस जगह पर कोयला ही कोयला है, सही है कि नहीं, तो उसके आसपास कहीं भी कोयला नहीं है। ये डेट या फिर ये जो डेटा है ये अभी तक किसी किताब में भी नहीं छपा, आई होगी बात समझ में, या फिर किसी अखबार में भी नहीं छपा, लेकिन उस वैज्ञानिक ने वहां पता कर लिया, ठीक है कि नहीं, कि यहां 500 स्क्वायर फीट में आपका कोयला है, लेकिन यहां पे ये डेटा जब तक प्रकाशित होगा उससे पहले तक ये डेटा क्या कहलाएगा, अप्रकाशित आंकड़ा कहलाएगा। आई होगी बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वापस समझ लो। प्रकाशित आंकड़ों का मतलब है पहले तो द्वितीयक आंकड़े जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा, पहली बात। दूसरी, यहां पर प्रकाशित आंकड़े जो बुक वगैरह में, किताब में और अखबार वगैरह में, सही है कि नहीं, किसी मैगजीन में छप चुके हैं आंकड़े जिनका मान कभी भी चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल मैं भी कह भी दिया था आपको, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, कोई युद्ध की दिनांक हो, सही है कि नहीं, या फिर कोई प्राइज किसी को मिला हो, उसकी डेट हो, इस टाइप के जो डेटा होंगे वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। द्वितीयक में भी कौन सा हो जाएगा, प्रकाशित आंकड़ा हो जाएगा। अप्रकाशित का मतलब वो डेटा जो समय और स्थिति के अनुसार चेंज तो नहीं होगा, लेकिन अभी तक किसी भी बुक में, किसी भी मैगजीन में, किसी भी न्यूज़पेपर में मेंशन नहीं हुआ है, छपा नहीं है, प्रकाशित नहीं हुआ है। आई होगी बात समझ में। तो थोड़ा सा इसमें एक लाइन अगर मैं ऐड कर दूं कि अप्रकाशित आंकड़ों की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है कि वो प्रकाशित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी में एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के दूं कि निम्न में से, आया हुआ क्वेश्चन है ये, निम्न में से प्राथमिक आंकड़ा नहीं है, प्राथमिक आंकड़ा नहीं है, सही है, ए बी सी डी ऐसे दे दिया आपको प्रत्यक्ष आंकड़े, अप्रत्यक्ष आंकड़े, परोक्ष आंकड़े, सही है कि नहीं, और प्रकाशित आंकड़े। तो आप आराम से कर पाएंगे कि सर जो प्रकाशित होगा वो प्राइमरी डेटा नहीं होता, वो क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन अगर आपको पूछे, रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कर लेंगे यहां तक। फिर एक वर्ड और आता है आपकी परास रेंज, परास और रेंज। जैसे मैं बात करूं, देखो समझना, किसी भी कोई क्लास की बात करें अपन, जब एजुकेशन से जुड़ गए हैं तो क्लास के अलावा और कहीं मैं इसको कनेक्ट नहीं करूं। क्लास, सही है कि नहीं, क्लास में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है कि नहीं। यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे भाई 50, यहां पर हो गए 48, यहां हो गए 42, यहां हो गए 60, यहां हो गए 65 और यहां पे 72, इस टाइप का कुछ भी आ गया, ठीक है। तो ये जो डेटा है 50, 48, 42, 60, 65 और 72,
ये जो डेटा रेंज है इसमें देखो समझना सबके सब, ये जो मैंने 7 आंकड़े लिखे उसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहां से कंपटीशन लेवल पे। तो हाँ थोड़ा एसएससी पे चले जाओगे तब जरूर थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। 7 आंकड़े जो है उसमें सबसे छोटा डेटा है आपके पास 42। आई है बात समझ में? और सबसे बड़ा डेटा कौन सा है? 72। सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो कौन सा है? 72। इन दोनों का जो अंतर है दिख रहा होगा आपको 30। तो ये 30 इस डेटा ग्रुप की, इस आंकड़े समूह की क्या हो गई? परास हो गई, रेंज हो गई। आंकड़े समूह की क्या हो गई? परास हो गई, रेंज हो गई। तो ये 30 सही है कि नहीं? क्या हो जाएगी आपके पास? परास या रेंज। अभी आपका इससे जस्ट पहले पटवारी का जो पेपर लगा था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ अभी है, जैसे मैं 5-7 लिख दूं यहां पर, 17, 19, 27, 5, 3, 9, 18, 22, 55, 49, सही है कि नहीं? कि परास कितनी है? तो अब ये आप मुझे बताओ सोच के जल्दी से, परास कितनी होगी? जल्दी सोच के बताओ। यहां पे सबसे छोटा डेटा देखो कौन सा है और सबसे बड़ा डेटा, सबसे बड़ा आंकड़ा देखो कौन सा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? परास हो जाएगी। तो देखो देखिए सबसे छोटा डेटा कौन सा दिख रहा है? 3 है क्या? यहाँ पे बिल्कुल 3 है। और सबसे बड़ा 17, 19, 27, 5, 18, 22, 55 सबसे बड़ा डेटा दिख रहा है। तो 55 और 3 का अंतर हर बच्चे को पता है कितना आएगा? 52। तो ये 52 इस डेटा ग्रुप की, इस आंकड़े समूह की क्या हो जाएगी? रेंज। आई थिंक यहां तक जो बिल्कुल बेसिक बातें थी आपको समझ में आई होगी। इसके ऊपर मैं और चलता हूं, ठीक है कि नहीं? अब यहां पे जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं माध्य से। माध्य कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है गणितीय माध्य, मैथमेटिकल मोड, सही है कि नहीं? गणितीय माध्य। एक होता है यहीं पर स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी माध्य। ये अर्थमेटिक में चलते हैं आपके, सही है कि नहीं? कौन कौन से होते हैं समझना। एक तो समांतर माध्य, जो आप समांतर श्रेणी में पढ़ते हो, सही है? 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने एक्सरसाइज 5 में, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हो, ठीक है? दूसरा, जब 11th क्लास में कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेता है तब ये चीजें 11th में आती है, गुणोत्तर माध्य, सही है कि नहीं? ज्योमेट्रिक मीन, या फिर ये किस में चलता है? ये आता है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या रहे? बराबर रहे। और गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद किसी पर्टिकुलर नंबर से गुणा करने पर मिले, ठीक है कि नहीं? अच्छा, फिर आगे जो थर्ड है वो है आपका हार्मोनिक मीन, सही है कि नहीं? समांतर, गुणोत्तर और इंग्लिश में क्या हो गया? हार्मोनिक। तीसरा आ जाएगा हार्मोनिक, हाँ हिंदी में भी याद आ चुका है मुझे, हरात्मक माध्य, ठीक है? तो ये 3 माध्य हैं। ये तो कौन से हैं भाई? गणितीय माध्य हैं, ठीक है? ये कितना आ गया? हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या आ गया आपके? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। ये तो क्या हो गए? गणितीय माध्य। और स्थिति संबंधी माध्य, हाँ ये जो समांतर माध्य है इसी को आप औसत कह देते हो, इसी को केवल माध्य कह देते हो, सही है कि नहीं? इसी को केवल माध्यक भी कह देते हो। आई होगी बात समझ में? तो कुछ भी वर्ड आ जाए सारे सेम है। स्थिति संबंधी जो माध्य हैं वो होते हैं 2, एक तो माध्यिका, मीडियन, सही है कि नहीं? और एक बहुलक। आई होगी बात समझ में? तो ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वापस समझ लो, माध्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक गणितीय माध्य और एक स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य में कितने हो गए? 3। कौन कौन से? पहला समांतर माध्य, औसत माध्य या माध्यक कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा गुणोत्तर माध्य और तीसरा हरात्मक माध्य। और दूसरा स्थिति संबंधी जो माध्य है वो क्या हो जाएगा? माध्यिका और बहुलक, ठीक है? यहां तक मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें जो बिल्कुल बेसिक थी वो समझ में आई होगी। इसके बाद में अगले जो वीडियो में आप जब मिलेंगे अपन, तो गणितीय माध्य, सही है, एक तो ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है? और एक यहां पर एक वर्ड और आता है, देखो समझना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? इसमें बेसिकली 3 वर्ड हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा।
ये क्वेश्चन आता भी कम से कम सबसे बड़ा था 3 या 4 5 नंबर का, ठीक है कि नहीं। तो मीन मॉड मीडियन, मीन मॉड मीडियन, तो ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देखें, क्या होता है माध्य, क्या होती है माध्यिका, क्या होता है सही कि नहीं बहुलक, तीनों की बातें करने वाले। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।